हेलो दोस्तों, जिस तरह पता है कि हम लोग एईडीओ और सीजीएल के लिए घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर है उसको कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का पार्ट वन, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट वन कर चुका था। आज हम उसका पार्ट टू करेंगे। अगर आपने पहले एक वीडियो नहीं जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। खनिज संसाधन, सेल तंत्र। भारत में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन उड़ीसा में होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र धारवाड़ तंत्र है। वह सेल समूह जो भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है वह धारवाड़ समूह है। विंध्य सेलों का वृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर में। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व में है। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व में है। इसके बाद वह राज्य जिसमें खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता है तो वो कर्नाटक है। इसके बाद गोंडवाना सेल समूह के भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है और अधिकांश कोयलों धात्विक और अधात्विक खनिज धारवाड़ समूह से संबंधित है। भारत में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार छोटानागपुर के पठार में है। और भारत में झार खनिज लवण राज्य कहते हैं तो उड़ीसा को राज्यों में से भारत के राज्यों में से खनिज लवण राज्य किसे कहते हैं? तो उड़ीसा का खनिज लवण का राज्य कहते हैं। सबसे अब आ जाइए, हम लोग करेंगे धात्विक खनिज में सबसे पहले लौह अयस्क के बारे में। भारत में भ्रमिक कौन सा भौमकामीय सेल क्रमों में लौह अयस्क के वृद्धि भंडार कहाँ है? लौह अयस्कों का समृद्ध भंडार कहाँ पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम में। भारत में भ्रमिक सेलों के क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ क्रम में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहाँ लौह अयस्क उपलब्ध ही नहीं है। तो पंजाब में कोई लौह अयस्क नहीं मिले, बाकी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में आपको मिलेगा। राजस्थान के नाथर पील क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो लौह अयस्क है। राजस्थान के जो नाथर पील क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा खनिज पाते हैं? तो लौह अयस्क पाते हैं। बैलाडीला खनन संबंधित है लौह अयस्क से। जो बैलाडीला का खान है वो किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला की खान। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला की खान है। भारत के वे दो राज्य जहाँ सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है तो वो कौन है? कर्नाटक और उड़ीसा है, जहाँ पे दो बड़े लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। भारत में उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड में राज्यों में से जो वर्ष 2024-25 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किसने किया था 24-25 में? तो उड़ीसा ने किया था। इसके बाद झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्यों में से भारत में लौह अयस्क के निपेक्षित भंडार में प्रथम स्थान कौन है? तो कर्नाटक है। उत्पादन कौन किया लौह अयस्क का? उड़ीसा ने। भंडारण कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख सिंहभूम क्षेत्र क्या है? तो कुद्रेमुख। इसमें लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में पड़ता है। ये कुद्रेमुख जो पश्चिमी सिंहभूम में ये लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत में लौह अयस्क के प्रकार में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो हेमेटाइट का है। भारत में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ आपको मिलेगा? तो हेमेटाइट में मिलेगा। लौह धातु का अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट है। लौह धातु का अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 24-25 के अनुसार दो राज्यों में भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक कौन कौन है? तो उड़ीसा और कर्नाटक है। मात्रा के अनुसार खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में 24-25 के अनुसार दो राज्यों में भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है और कर्नाटक है मात्रा के अनुसार। पश्चिमी सिंहभूम इसी चिरैया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क खनन के लिए चिरैया प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के खनन के सही कथन क्या है? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार है। कर्नाटक राज्य के बेलेरी में लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मयूरभंज जिले में लौह अयस्क के भंडारण में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आता है बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कुद्रेमुख उड़ीसा में पड़ता है। बालाघाट मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। केदुझर उड़ीसा में पड़ता है। बालाघाट मध्य प्रदेश में पड़ता है। केद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है। केद्रेमुख कर्नाटक में तो कन्फ्यूजन हमको लग रहा है, ये पश्चिमी सिंहभूम में भी तो पड़ता है। केद्रेमुख पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, यहाँ कर्नाटक कैसे लिखा नहीं समझ में आ रहा। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता और एशिया सीसा उत्पादक भंडार कहाँ है? तो भीलवाड़ा जिले रामपुरा अचूरा में। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा जिले के
रामचूरा अगुस्ता में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किसमें है? तो जस्ता में है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किसमें है? तो जस्ता में है राजस्थान का चांदी। भारत में चांदी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान और कर्नाटक है भारत का प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य है। तांबा में देखें तो मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है मालच खंड बालघाट जिला में। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है वो राजस्थान है। इसके बाद भारत में तांबा अयस्क के शीर्ष उत्पादक राज्यों में कौन है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है तांबा अयस्क के उत्पादन में शीर्ष राज्य है। फिर आता है चंदरपुर महाराष्ट्र में है। तांबा उत्पादन क्षेत्र है तो चंदरपुर महाराष्ट्र में है। हासन कर्नाटक में है। हासन कहाँ है? कर्नाटक में है। खस्सम कहाँ है? तो खखम तेलंगाना में। खकम कहाँ है? तो तेलंगाना में। खेतड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में खेतड़ी बेल्ट प्रसिद्ध है तांबा खनन के लिए। राजस्थान का जो खेतड़ी बेल्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट में बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का है। भारत में दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा और झारखंड है। भारत में जो दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा और झारखंड है। खनन क्षेत्र और खनन संपदा में देखा जाए तो कालाहांडी बॉक्साइट के लिए है। जावर जस्ता और सीसा के लिए है। कोलार सोना के लिए है। मोसाबनी तांबा के लिए और बॉक्साइट लोहरदंगा के लिए है। कालाहंडी बॉक्साइट के लिए है। जावर जस्ता और सीसा के लिए है। कोलार सोना के लिए है। मोसाबनी तांबा के लिए, बॉक्साइट लोहरदंगा के लिए है। रायपुर छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध? छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो कोंडागांव में है। खान मंत्रालय 24-25 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दो राज्यों में जो भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है वो उड़ीसा और गुजरात है। खान मंत्रालय 24-25 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के दो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन कौन है? बॉक्साइट के उड़ीसा और गुजरात है। और आंध्र प्रदेश में वह राज्य बॉक्साइट के भंडारण सबसे अधिक कौन रखता है? बॉक्साइट के सबसे अधिक भंडारण किसके पास है? बॉक्साइट के सबसे अधिक भंडार किसके पास है? तो वो उड़ीसा के पास है। फिर आता है टिन। भारत में टिन अयस्क का भंडार कहाँ है? तो हरियाणा में। भारत में टिन अयस्क का मुख्य भंडार कहाँ है? तो हरियाणा में है। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो वो छत्तीसगढ़ है। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो वो छत्तीसगढ़ है। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो वो छत्तीसगढ़ है। फिर आता है अधात्विक खनिज में अभ्रक। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो राजस्थान है। इसके बाद भारत में अभ्रक का भारत में अभ्रक सर्वाधिक कहाँ संसाधन सर्वाधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा अभ्रक मेखला किस जिले कौन है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में। भारत का सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाला जिला कौन है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला कहाँ है? तो हजारीबाग में, गया में और मुंगेर में है। कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक खनिज के लिए। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। फिर आता है संगमरमर। अधात्विक खनिज क्या है? तो संगमरमर है। अधात्विक खनिज क्या है? तो संगमरमर है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मरकाना में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में पाया जाता है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान पुनरावृत्त चूना पत्थर है। संगमरमर क्या है? तो कायांतरित चट्टान और पुनरावृत्त चूना पत्थर है। ऊर्जा खनिज में देखा जाए तो कोयला। भारत का प्रथम कोयला खान खोदी गई थी रानीगंज दामोदर नदी के तट पे। भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज दामोदर नदी के तट पर। भारत में कोयला का मुख्य संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य कौन है? तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार के संपन्न राज्य कौन है? तो उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। देश के कुल कोयला निक्षेप में 50% अधिक का प्राप्त किसको है? तो उड़ीसा और झारखंड को है। देश के कुल निक्षेप में 50% अधिक किसके पास है? तो उड़ीसा और झारखंड के पास है। झारखंड भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य जिसमें कोयले का प्रमुख भंडार है वो सभी है। मैंने झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, और झारखंड और उड़ीसा मिला के 50% कोयला का उत्पादन करता है। भारत में कोयले का उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन है? तो वो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना है। उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना है। भारत में शैल तंत्रों में कोयला का निश्चय डिपॉजिटिव का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो गोंडवाना तंत्र है। भारत में शैल तंत्रों में कोयला निश्चय के डिपॉजिट का मुख्य स्रोत क्या है? तो गोंडवाना तंत्र है। भारत में कोयला का अभिच लक्षण क्या है? तो उच्च भस्म और निम्न सल्फर वाला। भारत में जो कोयले का विलक्षण कैसा है? ये उच्च भस्म और निम्न सल्फर वाला है। भारत में सेल समूह में गोंडवाना सेलों के भारत के सेल समूह में गोंडवाना सेलों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला तर्क क्या है? तो भारत 99% से अधिक 99.54% कोयला का भंडार पाया जाता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की स्थिति में और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत में 30 वर्षों के लिए आत्मनिर्भर है। तो कोयला के लिए, कोलकारी कोयला के लिए, कौन से कोयला के लिए? कोलकारी कोयले के लिए हम लोग आत्मनिर्भर है। छोटानागपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास संबंधित है कोयला के खोज से। छोटानागपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है इसका विकास संबंधित किससे है? तो कोयला के खोज से है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो 17.72% है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो 16.72% है। 16.72% है। वह राज्य जिसमें नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है वह अरुणाचल प्रदेश है। वह राज्य जिसमें नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है वह अरुणाचल प्रदेश में है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। जो कोरबा का कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में कोरबा का कोयला क्षेत्र अवस्थित है। दामोदर घाटी बराकर कोयला खदान के लिए। सोन घाटी उमिरिया में है। गोदावरी घाटी सिगनौरी में है। महानदी घाटी तलचर में है। दामोदर घाटी कहाँ पड़ता है? तो बराकर में। सोन घाटी उमरिया में। गोदावरी घाटी सिगरौनी में। महानदी घाटी तलचर में। गोदावरी घाटी बराकर में। सोन घाटी उमरिया में। गोदावरी घाटी सिगरौनी में। महानदी घाटी तलचर में पड़ता है। और हुतूर कोयला भंडार झारखंड में है। इब नदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उमरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। हुतूर झारखंड में, इब नदी उड़ीसा में, तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ में, उमरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत के में वे नदियाँ जो कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है तो दामोदर, महानदी, सोन नदी घाटियाँ हैं। भारत में वे नदियाँ जो कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है तो दामोदर, महानदी, सोन नदी घाटियाँ हैं। तलचर के लिए प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन है? तो उड़ीसा है। तलचर के एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो उड़ीसा में है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटानागपुर का योगदान लगभग में 64% है। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार पाया जाता है वो रानीगंज है। इसके बाद जहाँ कोयले का खान स्थित है वो कौन है? तो झरिया झारखंड है। सही कथन क्या? भारत दुनिया के कोयले में अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य कोयले के लिए विशाल भंडार है। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% तक है। सामान्यतः लिग्नाइट कार्बन में 25 से 35% होता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में जो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो नवेली तमिलनाडु। भारत में जो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो नवेली तमिलनाडु में है। कोयले का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक मुख्य घटक है। बंगाल झारखंड कोयले के खदानों में पश्चिमोत्तर राज्यों में कोयले की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयला खनन के लिए। विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए। विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद करणपुरा झारखंड में है। सिगरेनी तेलंगाना में है। नवेली तमिलनाडु में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। करणपुरा झारखंड में है। सिगरेनी तेलंगाना में है। नवेली तमिलनाडु में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोयले के वृहत संरक्षित भंडार हेतु भारत के भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है, क्योंकि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश की पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस्पात कोयले के कंपनियों में बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। फिर आता है भारत में कोयला उद्योग की समस्याएं। निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचालन में बाधा, धुलाई, संस्थान के उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात की बढ़ती निर्भरता, कोयला संचालन की कीमतें हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो ऊर्जा भंडारण में। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ करते हैं? तो ऊर्जा भंडारण में करते हैं। गोंडवाना योगिन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला कौन सा है? तो गोदावरी नदी घाटी का है। वह क्षेत्र जहाँ से लिग्नाइट भंडार नहीं है, तो झारखंड में लिग्नाइट का भंडार नहीं है, बाकी गुजरात में, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में लिग्नाइट का भंडार है। कोयला क्षेत्र अवस्थित देखा जाए तो तलचर उड़ीसा में पड़ता महानदी घाटी पर, कानपुरा झारखंड में दामोदर घाटी पर, सिगरौली मध्य प्रदेश में सोन घाटी पर। सिगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है। और सिगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है सोन घाटी का, जो उत्तर प्रदेश में भी है, जबकि सिगरेनी तेलंगाना में पड़ता है, जो गोदावरी नदी पर है। कोयला क्षेत्र में देखें तो राजमहल झारखंड और बिहार में पड़ता है। सुहागपुर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, रानीगंज पश्चिम बंगाल और झारखंड में पड़ता है। इसके बाद माकुम असम में है। माकुम कहाँ पड़ता है? तो असम में, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में, सुहागपुर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सुहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। झिमझिमी
छत्तीसगढ़ में, झिलझिमी छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा झारखंड में, रामपुर और हिगरी उड़ीसा में, सुहागपुर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सुहागपुर पड़ता है। रंगीत घाटी सिक्किम में है। रंगीत घाटी कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में। संदूर घाटी कहाँ पड़ता है? तो तेलंगाना में। तंदूर कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो तेलंगाना में। वरोरा कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ललमटिया कोयला क्षेत्र पड़ता है झारखंड में। रंगीत घाटी सिक्किम में, तंदूर तेलंगाना में, वरोरा महाराष्ट्र में, ललमटिया झारखंड में पड़ता है। सोन नदी, महानदी, दामोदर व गोंडवाना यूगिन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो दामोदर नदी घाटी है। भूमिगत कोयला दहन होता है झारखंड में। भूमिगत कोयला का दहन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। भारत में कोयला नियंत्रण संगठन सीसीओ की भूमिका क्या है? तो सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। या बुद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास के प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। या कोयला क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध सरकार की अधिसूचना के प्रति अपनी आपत्ति का अनुसरण करता है। भारत में कोयले के खनन में महत्वपूर्ण घटनाओं के कालक्रम देखा जाए तो सबसे पहले और सबसे लेकर आखिरी गतिविधि तक इस प्रकार है। रानीगंज के कोयले का प्रथम उत्पादन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना, कोयले खानों के राष्ट्रीयकरण, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की स्थापना हुआ था। फिर आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। भारत में सबसे पुराने तेल भंडार में तेल शोधन इकाई अवस्थित है डुबोई, असम में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो वो राजस्थान है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो वो राजस्थान है। ओंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडारण के लिए। ओंकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोल के भंडारण के लिए। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। नवग्राव तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। नवगांव क्षेत्र स्थित है गुजरात में। लूनेज पेट्रोल उत्पादन गुजरात और नवगांव क्षेत्र गुजरात में। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल में कुआं खोदा गया था यांत्रिक रूप से माकुम में। और आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधना कहाँ है? तो विशाखापट्टनम के तेल शोधन केंद्र में है। हल्दी, डिगबई कोयला, मथुरा। भारत में सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो डिगबोई है। भारत में सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो डिगबोई है। पानागुड़ी अवस्थित है तमिलनाडु में। पानागुड़ी कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में है। भारत में सर्वप्रथम तेल और ऊर्जा का संकट का प्रारंभ कहाँ हुआ था? 1970 से 1980 के दौर में। भारत में सर्वप्रथम तेल और ऊर्जा का संकट का प्रारंभ कहाँ हुआ था? 1970 से 80 के दौर में हुआ था। हल्दिया पड़ता है तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में। जामनगर पड़ता है गुजरात में। कोची पड़ता है केरल में। नुमालीगढ़ पड़ता है असम में। इसके बाद तीतीपाका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तीतीपाका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कोयली पड़ता है गुजरात में। बरौनी पड़ता है बिहार में। बरौनी कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। इसके बाद नूनी मटी गुवाहाटी पड़ता है असम में। मंगलौर पड़ता है कर्नाटक में। पानीपत पड़ता है हरियाणा में। नूनी माटी कहाँ पड़ता है? तो असम में। मंगलौर पड़ता है कर्नाटक में। पानीपत पड़ता है हरियाणा में। बीना मध्य प्रदेश बीपीएसएल का है। तातापाकी आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी का है। डिगबोई असम में आईओसीएल का है। कोयली गुजरात में आईओसीएल का है। बरौनी तेल शोधन कहाँ पड़ता है? तो बरौनी पड़ता है बिहार में। बोगई गांव पड़ता है असम में। बीना पड़ता है मध्य प्रदेश में। कोयली पड़ता है गुजरात में। मंगलम भाग्यम शक्ति का ऐश्वर्य कहाँ है? तो बाड़मेर सचोर बेसिन की खोज किए गए तेल क्षेत्र है। इसके बाद हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम के उत्पादन के भंडारण से है। इसके बाद तेल शोधन कारखाना है कोयनी में है, नूनी घाट में, बरौनी में। तेल शोधन कारखाना कहाँ का है? कोयली में है, नूनी माटी में और बरौनी में। भारत में तेल अवनेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी द्वारा करना है। ये पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, दक्षिण बेसिन में होता है। इसके बाद भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई से। इसके बाद देश में कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक होने तथा भारत में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना इस में हेतु 3 संस्थानों की भूमिगत स्टोरेज का निर्माण किया। विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादुर में। मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई तट से दूर है 160 किलोमीटर में। KG-D6 बेसिन में अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में रही भारी मात्रा का भंडार है गैसों का है। भारत के वे क्षेत्र जिसमें सैल गैसों का संसाधन पाए जाते हैं तो कैप बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन तीनों ऑन रोड है। कैबे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन तीनों ओवरलेड है। कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल के जीवाश्म ईंधन नहीं है तो लकड़ी नहीं है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो वो जामनगर में है। पाइपलाइन परिवहन में उनकी लंबाई के अनुसार घटता क्रम में देखा जाए तो बीजरा, बाजीपुर से जगदीशपुर, सरानी कोयला क्षेत्र, जामनगर, लोनी और कांडला भटिंडा पाइपलाइन है।
फिर आता है विविध में खनिज। भारत में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन करता है उड़ीसा। सर्वाधिक निकेल का उत्पादन कौन करता है? तो उड़ीसा करता है। चूना पत्थर सीमेंट का है। चूना पत्थर किसका खनिज में आता है? तो सीमेंट का। कॉपर आता है बिजली के सामान के लिए। बॉक्साइट यूज होता है हवाई जहाज के निर्माण में। मैग्नीज यूज होता है इस्पात के लिए। इसके बाद जो सर्वाधिक निर्मित खनिज कौन सा है? तो क्रोमाइट, कायनाइट, सिनेराइट। क्रोमाइट, कायनाइट और सिनमेनाइट आता है। भारत सही कथन क्या है? तो भारत में उड़ीसा राज्य में क्रोमाइट के सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार भी है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार भी है। मैग्नीज चित्रदुर्ग कर्नाटक में मिलता है। मैग्नीज कहाँ मिलता है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में मिलता है। लॉयस बलेरी कर्नाटक में मिलता है। तांबा भीलवाड़ा राजस्थान में मिलता है। बॉक्साइट कटनी मध्य प्रदेश में मिलता है। मैग्नीज कहाँ मिलता है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में। लॉयस कहाँ मिलता है? तो बेलेरी कर्नाटक में। तांबा कहाँ मिलता है? तो भीलवाड़ा राजस्थान में। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो कटनी मध्य प्रदेश में मिलता है। कोयला निक्षेप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना स्तरों पर। कोयला निक्षेप सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना स्तरों में पाया जाता है। माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कोडरमा झारखंड को कहते हैं। माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कोडरमा झारखंड को कहते हैं। माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कोडरमा झारखंड को कहते हैं। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा और राजस्थान है। बॉक्साइट और अभ्रक में उड़ीसा और राजस्थान पड़ता है। इसके बाद कहता है कि कायांतरित चट्टानों के संबंध में क्या सही है? तो गैनेमाइट, तांबा। कायांतरित चट्टानों का संबंध मैनीफोटा चट्टान से है। तो गर्नेट तांबा से है। काटेजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर का। काटेजाइट कायांतरित किससे होता है? तो बलुआ पत्थर से होता है। इंडियन मिनरल बुक 2023 के अनुसार भारत में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। इंडियन मिनरल बुक 2023 के अनुसार भारत में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वो मध्य प्रदेश है। भारत में वर्ष 2022-23 में भारत में मैग्नीज उत्पादन में 3 राज्यों में उच्च स्तर पर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। इसके बाद मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों में कर्नाटक में स्थित नहीं, तो श्री काकुलम आंध्र प्रदेश में नहीं है। बाकी सिमेगा, बलेरी और चिकरगुगम मैग्नीज उत्पादन में स्थित है। फिर आता है लॉयस के लिए उड़ीसा है। तांबा के लिए मध्य प्रदेश है। सोना के लिए कर्नाटक है। अभ्रक के लिए राजस्थान है। खनिज का तेल के लिए गुजरात है। प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है। जिप्सम के लिए राजस्थान है। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा है। इसके बाद हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट में जो धातुएं खनिज नहीं है तो जिप्सम नहीं है। बाकी हेमेटाइट, बॉक्साइट और लिग्नाइट ये सब धातु खनिज है। भारत में प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन है? तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। वह उत्पादक जो चूरू, बीकानेर, श्रीनगर पट्टी में बहुतायत में पाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। गुणवत्ता वर्धन मूल्य एडिएशन के उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है, तो जिप्सम में होता है। कोयला के लिए कौन है? तो कर्णपुरा झारखंड है। स्वर्ण के लिए हट्टी कर्नाटक है। अभ्रक के लिए नलोर, अब पट्टी, नेनूर आंध्र प्रदेश है। मैग्नीज के लिए भंडारण में महाराष्ट्र आता है। माकुम असम कोयले के लिए है। दिल्ली रजा छत्तीसगढ़ लोहयस के लिए है। कोकरापुट उड़ीसा बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग कर्नाटक मैग्नीज के लिए। माकुम असम कोयला के लिए है। दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ लोहयस के लिए है। कारापुट उड़ीसा बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग कर्नाटक मैग्नीज के लिए है। बादाम पहाड़ उड़ीसा लॉयस के लिए है। बादाम पहाड़ का जो उड़ीसा है वो लॉयस के लिए है। कोडरमा का जो झारखंड है वो अभ्रक के लिए है। मौसाबेनी झारखंड तांबा के लिए है। रवा और जो कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है वो खनिज तेल के पेट्रोलियम के लिए है। लॉयस में देखा जाए तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। डेहली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। नोवा मुंडी झारखंड में है। बादाम पहाड़ कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। डेहरी रजहरा कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में। डेहरी रजहरा कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नोवा मुंडी कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। बादाम पहाड़ कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। बादाम पहाड़ उड़ीसा में। डेहरी रजहरा कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है। नोवा मुंडी झारखंड में पड़ता है। नोवा मुंडी झारखंड में पड़ता है। अमरकंटक पड़ता है बॉक्साइट के लिए। अमरकंटक है बॉक्साइट के लिए। राखा है तांबा के लिए। ओंकेश्वर है खनिज तेल के लिए। खेतड़ी है तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए है? तो तांबा के लिए है। राखा है तांबा के लिए। अमरकंटक है बॉक्साइट के लिए। ओंकेश्वर है खनिज तेल के लिए। खेतड़ी है तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए है? तो तांबा के लिए है। ग्रेफाइट है रंपा आंध्र प्रदेश के लिए। सीसा है जावार राजस्थान के लिए। सीसा है जावार राजस्थान के लिए। फिर आता है लवन
लवन आता है डिंडवाना राजस्थान के लिए, चांदी आता है बलेरी कर्नाटक के लिए। इसके बाद कौन सा तांबा के लिए खेतड़ी है, सोना के लिए कोलार है, लोहा के लिए कुद्रेमुख है, कोयले के लिए झरिया है। तांबा के लिए खितड़ी है, सोनार के लिए कोलार है, लोहा के लिए कुद्रेमुख है और कोयले के लिए झरिया है। इसके बाद स्वर्ण के लिए कोलजार है, स्वर्ण के लिए कोलार है, लौह के लिए कोझर या कुद्रेमुख है, कोयला के लिए कोरबा है। स्वर्ण के लिए कोलार है, लौह के लिए कोझर या कुद्रेमुख है, कोयला के लिए कोरबा है, कोयले के लिए कोरबा है। वह राज्य जहाँ पे क्रोमाइट उत्पादन लगभग में एकाधिकार है तो उड़ीसा में, वह राज्य जहाँ पे क्रोमाइट उत्पादन का लगभग में एकाधिकार है तो वो उड़ीसा है, वो उड़ीसा है। जिप्सम जिप्सम कहाँ से मिलता है तो जामसर से, जिप्सम कहाँ से मिलता है तो जामसर से। तांबा मिलता है खो दरीबा से, तांबा कहाँ से मिलता है तो खो दरीबा से। रॉक फॉरेस्ट कहाँ से मिलता है तो झमरा या कोटड़ा से, रॉक फॉरेस्ट कहाँ से मिलता है तो झामर या कोटड़ा से। सीसा या जस्ता कहाँ से मिलता है तो रामपुरा या गुचा से, सीसा या जस्ता कहाँ से मिलता है तो रामपुरा या गुचा से मिलता है। बेला डीला मिलता है छत्तीसगढ़ से। कानर गुड़ी मिलता है कर्नाटक से, कानर गुड़ी कहाँ से मिलता है तो कर्नाटक से मिलता है। सिंहभूम कहाँ से है तो झारखंड का है। मयूरभंज कहाँ का है तो उड़ीसा का, मयूरभंज कहाँ है तो उड़ीसा में है। इसके बाद हीरा किसके लिए तो हीरा है पन्ना के लिए, हीरा किसके लिए है तो पन्ना के लिए है। लौ यश किसके लिए तो बस्तर और दुर्ग के लिए है, लौ यश किसके लिए तो बस्तर और दुर्ग के लिए है। बॉक्साइट है सरसूजा, मंडला, सतरा, बालाघाट और बिलासपुर। बॉक्साइट किसके लिए है तो सरगुजा, बॉक्साइट है सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट और बिलासपुर। बॉक्साइट किसके लिए है तो सरगुजा, मंडला, सतरा, बालाघाट और बिलासपुर है। कोयला किसके लिए तो सीधी, सरसूजा, बिलासपुर, रायगढ़, सलडोहो, छिंदवाड़ा और बैतूल है। कोयला किसके लिए तो सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल के लिए है। तांबा की खेती कहाँ तो तांबा खेतड़ी खेती में होता है, तांबा का खेतड़ी है। गैस प्लांट का औरैया है, गैस प्लांट का औरैया है। एल्युमिनियम का कोरबा है, एल्युमिनियम का कोरबा है, एल्युमिनियम का कोरबा है। पेट्रोलियम का कोची है। तांबा कहाँ से मिलता है तो खेतड़ी से, गैस प्लांट औरैया से, एल्युमिनियम कोरबा से, पेट्रोलियम कोची से मिलता है, पेट्रोलियम कोची से मिलता है। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टियों का स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर से। उत्तर प्रदेश में जो ग्रेनाइट पट्टियों का स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं तो ललितपुर में बनाए जाते हैं। भारत में हीरे के खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में, भारत में जो हीरे के खान अवस्थित है वो कहाँ है तो वो मध्य प्रदेश में है। वह जिला जिसमें हीरा युक्त क्रिबेलाइट के वृहद भंडार पाया जाता है वो रायपुर छत्तीसगढ़ है। वह जिला जिसमें हीरा युक्त क्रिबेलाइट के वृहद भंडार पाया जाता है वो रायपुर छत्तीसगढ़ है। इसके बाद सोनभद्र जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है तो एडुसलाइट, पायराइट, डोलेमाइट, एडुसेराइट, पायराइट, डोलेमाइट। सोनभद्र में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है तो एडुसेराइट, पायराइट, डोलेमाइट, एडुसेराइट, पायराइट और डोलेमाइट पाया जाता है। केरल का वह भाग जहाँ समुद्री तटीय बालू में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है तो इल्मेनाइट, जिक्राइट, सिनमेराइट। केरल का वह भाग जहाँ समुद्री तटीय बालू पाया जाने वाला पदार्थ कौन है तो इल्मेनाइट, जिनकॉन और सिनमेनाइट। इल्मेनाइट, जिनकॉन और सिल्मेनाइट पाया जाता है तटीय बालू के क्षेत्रों में। केरल का समुद्री तट में पाया जाने वाला परमाणु खनिज कौन सा है तो मोनोजाइट, मोनोजाइट और थोरियम और यूरियम भी होता है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र में। मोनोजाइट कहाँ कहाँ पाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर आता है यूरेनियम में दोमाई साहित मेघालय में पाया जाता है, लंबापुर तेलंगाना में पाया जाता है, राहेल या रोहिल राजस्थान में पाया जाता है, गोगी कर्नाटक में पाया जाता है, दोलाई साहित पाया जाता है मेघालय में, लंबापुर तेलंगाना में, रेहाल या रेहिल राजस्थान में, गोदी कर्नाटक में पाया जाता है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है तो यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला खनिज कौन है तो बॉक्साइट, डोलामाइट, लोह स्कॉटीन है। छोटे नागपुर पठार किस खनिज के लिए समृद्ध है वो खनिज है। छोटे नागपुर पठार किस खनिज के लिए समृद्ध है तो वो खनिज के लिए समृद्ध है। फिर आता है खनिज और उनके स्थान। कोयला हमें मिलता है गिरिडीह से, कोयला मिलता है गिरिडीह से। तांबा मिलता है अलवर से, तांबा कहाँ से मिलता है अलवर से मिलता है। मैग्नीज मिलता है धारवाड़ से। भूरा कोयला या लिग्नाइट मिलता है जयन कोंडम से। भूरा कोयला या लिग्नाइट कहाँ से मिलता है जयन कोंडम से मिलता है। गहन क्षेत्र और खनिज देखा जाए तो गुरु महसानी लॉयस के लिए है, गुरु महिसानी लॉयस के लिए है। तलचर कोयला के लिए, तलचर किस में है तो कोयला के लिए है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है तो यूरेनियम के लिए। जावर प्रसिद्ध है सीसा के लिए, जावर किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये सीसा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक नमक सामान्य उत्पादन वाला कौन सा है तो वो गुजरात है। इसके बाद अमगुरी
पेट्रोलियम खनिज के लिए अमगोरी है। लाजखंड या लजीखंड उड़ीसा बॉक्साइट के लिए है। कामपट्टी कोयला के लिए। बेलेरी कर्नाटक लौह अयस्क के लिए है। तुमराडी जिस खनिज के लिए खनन करता है वो यूरेनियम है। तुमराडी जिस खनिज का खनन करता है वो यूरेनियम है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए है। कि भारत का सबसे यूरेनियम का उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है? तो वो केरल है, वो उत्पादन में अग्रणी राज्य है। खनिज संपदा का सही कथन क्या है? तो जम्मू कश्मीर रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिलते हैं। भारत में अनेक खनिजों में यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आयात पर निर्भर है। भारत में अनेक खनिज जैसे लिथियम, निकेल और कोबाल्ट का आयात पर हम लोग निर्भर हैं। भारत में कतिपय कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और स्टेराइट एल्यूमिनियम, ताम्र, लोहा, टाइटेनियम किसका समावेश है? तो टाइटेनियम का। जो भारत का कतिपय तटीय क्षेत्र है उसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन सा है? तो टाइटेनियम है। भारत का वह राज्य जो चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है तो वो राजस्थान है। भारत का लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के जिस जिले में खोलने के लिए घोषणा केंद्र सरकार ने की वह है कोरबा में किया है लिथियम के भंडार के अलावा। ये विद्युत ऊर्जा करेंगे सबसे पहले तापीय ऊर्जा। एनटीपीसी के सिगरौली में कौन सा? सिगरौली स्थित इकाई का संदर्भ में सही क्या? ये एनटीपीसी सबसे पुराना इकाई। सिगरौली इकाई क्या था एनटीपीसी का? ये सबसे पुराना इकाई है। इसके बाद हम लोग मिलाते हैं जैसे इडुक्की परियोजना जल विद्युत परियोजना है। सबनगिरी परियोजना जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। घाट प्रभा कैसी परियोजना है? तो सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना है। रामगंगा कैसी परियोजना है? तो बहुउद्देश्य परियोजना है रामगंगा। घाट प्रभा सिंचाई योजना है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। फिर आता है उकाई परियोजना गुजरात का है। उकाई परियोजना गुजरात का है। पतरातू झारखंड का है। पतरातू झारखंड का है। पतरातू झारखंड का है। पेच मध्य प्रदेश का है। पेच कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। डोभाल महाराष्ट्र का है। उकाई परियोजना गुजरात का, पतरातू झारखंड का, पेच मध्य प्रदेश का, डोभाल महाराष्ट्र का है परियोजना है। उड़न एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र का। उड़न एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र का। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत किसका है? तो कोयला का। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो थर्मल का, उष्मीय ऊष्मा, फिर जीवाश्म ऊर्जा का। भारत में शक्ति भंडार में ऊर्जा स्रोतों में भाग का सही क्रम क्या है? तो तापीय सबसे ज़्यादा हमें तापीय से मिलता है, फिर सौर ऊर्जा, फिर पवन, फिर जल, पहले सौर, फिर वायु, फिर पवन, फिर जल, फिर आणविक। मैंने कहा जाए तो शक्ति का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तापीय ऊर्जा में भी है। अब आ गया है सौर ऊर्जा, उसके बाद वायु ऊर्जा, फिर पवन है, फिर जल है, फिर आणविक ऊर्जा है, सबसे आखिरी में आणविक ऊर्जा भी है। भारत में कुल प्रतिष्ठित क्षमता में अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा हमें जो ऊर्जा उत्पादन में जल से ज़्यादा, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, फिर डीजल। अगर हमने देखिए क्या बोला है, जल, प्राकृतिक गैस, नाभिक और डीजल में से ऊर्जा उत्पादन का कुल संसाधन क्या है? सबसे ज़्यादा जल। ये सब जल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, फिर डीजल से करते हैं। पश्चिम बंगाल के तापीय ऊर्जा एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है फरक्का में। कहाँ किया गया है? तो फरक्का में किया गया है। नवेरी ताप विद्युत संयंत्र का भरण करता है तृतीय कोयला लिग्नाइट से करता है। इसके बाद रामागुडा सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, तेलंगाना में है। वह देश जिसमें सहयोग से अरोबा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई वह रूस है, तत्कालीन सोवियत संघ ने किया है। फिर आता है बिजली घर और राज्य देखा जाए तो कोटागुदम तेलंगाना में है। कोटागुदम तेलंगाना में है। रायचूर कर्नाटक में है। रायचूर कर्नाटक में है। मेटूर तमिलनाडु में है। मेटूर तमिलनाडु में है। वनकबोरी गुजरात में है। वनकबोरी गुजरात में, वनकबोरी गुजरात में है। बदलपुर दिल्ली में है। ताप विद्युत संयंत्र बदलपुर कहाँ है? तो दिल्ली में है। हरदूगंज उत्तर प्रदेश में है। हरदुआगंज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उतरन कहाँ है? तो गुजरात में है। उतरन कहाँ है? तो गुजरात में है। पारस कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बदलपुर कहाँ है? तो दिल्ली में है। हरदुआगंज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उतरन कहाँ है? तो गुजरात में है। पारस कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। पारस कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहलगांव कहाँ है? तो बिहार में है। कहलगांव बिहार में है। खरगोन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कुडगी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहलगांव बिहार में, खरगोन मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कुडुगी कर्नाटक में है। कुडुगी कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में प्रथम, कांची में प्रथम स्थान है। तो स्थापित ताप विद्युत क्षमता में देखा जाए तो महाराष्ट्र प्रथम है, उत्तर प्रदेश द्वितीय, गुजरात तृतीय और तमिलनाडु चौथे स्थान पर आता ताप विद्युत स्थापन क्षमता में। बोकारो ताप विद्युत घर स्थित है झारखंड में। जाजपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो टाटा स्टील में है। जामनगर बिजली संयंत्र स्थित है एसॉन्स पावर का। नबी नगर बिजली संयंत्र बिहार में भारतीय रेलवे का है। और कुंडनकुलम बिजली संयंत्र केरल में ताप विद्युत निगम का है।
फिर आता है नाभिकीय ऊर्जा में काकरापार, कैगा, नरोरा, तारापुर। जिस परमाणु संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है वो काकरापार का 1840 मेगावाट। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है तारापुर में। 31 मई 2025 को भारत में कुल स्थापित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत 1.85 8,780 मेगावाट है। इसके बाद भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो वो थोरियम है। थोरियम है। फिर आता है कोटा, जो रावत भाटा में है राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। फिर आता है कोटा रावत भाटा में 1973 से चल रहा है, काकरापार 1993 से, कैगा 2000 से, कलपक्कम 1984 से चल रहा है। भारत में सबसे भारी ऊर्जा मांग की आपूर्ति में आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा का है। थाल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। मानगुरु कहाँ है, तो तेलंगाना में है। केगा कहाँ है, तो कर्नाटक में। थाल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। मानगुरु कहाँ है, तो तेलंगाना में। कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर में 6 इकाई लगाने हेतु राजी हुआ है रूस। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। भारत के 25वें महत्वपूर्ण परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ रावत भाटा राजस्थान में हुआ है। कैगा पड़ता है आपका कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में, मुप्पादलम तमिलनाडु में, एनोर तमिलनाडु में। एनोर पड़ता है तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में, मुप्पादल तमिलनाडु में, एनोर तमिलनाडु में पड़ता है। भारत में 20वीं परमाणु ऊर्जा बिजली घर कैगा कर्नाटक में है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल से स्थापित किया गया है हजीरा, बड़ोदरा, कोटा, मुनगौर, थार, तलचर और तुतीकोरिन में। मीठी वृद्धि परमाणु संयंत्र स्थापित है यूएसए के सहयोग से। मीठी वृद्धि परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित है, यूएसए के। अब इसे आंध्र प्रदेश के कोडवा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। आणविक विद्युत ऊर्जा निगम एक संयुक्त उद्यम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का, एनटीपीसी का। जैतपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। मीठी विडी विरदी गुजरात में पड़ता है। हरिपुर पश्चिम बंगाल में। कोडवा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में, कुंडनकुलम गुजरात तमिलनाडु में पड़ता है कुंडनकुलम। अब आ जाओ जल विद्युत। जवाहर 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 जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई नदी का चंबल है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र का है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना रावत भाटा में है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर विद्युत किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत राजस्थान में है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन जल उत्पादन कितना है, तो 10% जल विद्युत उत्पादन से आता है। फिर आता है विविध। पावागढ़ कर्नाटक सौर ऊर्जा के लिए, तातापानी छत्तीसगढ़ भूतापी के लिए। तातापानी कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, भूतापी के लिए। और मप्पुदम तमिलनाडु पवन के लिए। पावागढ़ कर्नाटक सौर के लिए, तातापानी छत्तीसगढ़ भूतापी के लिए, मुप्पदम तमिलनाडु पवन के लिए। जिस राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन सर्वाधिक क्षमता पड़ती वो है राजस्थान है। भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा सर्वाधिक संभावना है, तो राजस्थान और गुजरात में है। भूमि स्तर के औसतन 150 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर आता है विद्युत उष्मा विद्युत संयंत्र पवन ऊर्जा संयंत्र में। महाराष्ट्र में सतारा में क्या है, तो एक पवन ऊर्जा संयंत्र है। महाराष्ट्र के सतारा में किसके लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के प्रथम स्थान रखता है गुजरात। पवन ऊर्जा उत्पादन के स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान किसका है, तो ये गुजरात का है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के उपभोग के संबंध में सही कथन क्या है? भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान वर्तमान में 47.68% है। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य पवन ऊर्जा में एशिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो तमिलनाडु है। बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी वह जो ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र वो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है। मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम, भावनगर में जो ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है भावनगर गुजरात में है। एनटीपीसी में विद्युत उत्पादन क्षमता संबंधित है तो एनएचपीसी से है। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का प्रथम गांव रामपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड के तापीय निगुणता के कारण है तो घरेलू विद्युत उत्पादन लागत में कम पर बिजली के विक्रय, प्रसारण और संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता की कमी, राज्य सरकार के विद्युत बोर्डों के मध्य सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण अवस्थित है। मणिकरण कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ताप्तपानी कहाँ है? तो उड़ीसा में। ताप्तपानी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ज्वालामुखी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। लसूदा भारत का गुजरात में है।
अकलोली पड़ता है महाराष्ट्र में। अकलोली कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र में। मणिकरण मणिकरण कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। और सोहना कहाँ है तो हरियाणा में। सोहना हरियाणा में। लसुद्रा गुजरात में। अकजोली अकलोली महाराष्ट्र में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। सोहना हरियाणा में। सोहना कहाँ है तो हरियाणा में है। पेट्रोलियम प्राकृतिक परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक गैस बायोगैस के व्यावसायिक स्रोत नहीं है तो बायोगैस नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन पवन ऊर्जा जल ऊर्जा ऊर्जा जल पृथ्वी का ऊर्जा है। चमेरा 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 जो हिमाचल प्रदेश में है तो ज्वारी ऊर्जा के लिए चमेरा है। गवल पहाड़ी हरियाणा में सौर ऊर्जा के लिए है। कुंडन कुलम तमिलनाडु में जो है वो आणविक ऊर्जा के लिए। परतातु झारखंड में जो है वो तापीय ऊर्जा के लिए है। प्रधानमंत्री गंगा ऊर्जा परियोजना के सही कथन किया। यह गैस पाइपलाइन परियोजना इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 2655 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है और 729 किलोमीटर लंबी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव दादरा नगर हवेली और दमन दीव बना गया है। सवना सुंदर क्या लिखा है। शिवाना सुंदरम शिव समुद्रम और ककरा पार क्रमशः महत्वपूर्ण जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा हेतु है। भारत के मन्नार तट केरल तट उत्तरी सरकार तट और खंबात के तट में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तट कौन है तो खंबात का तट है। उद्योग में देखा जाए तो लौह इस्पात उद्योग स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु लोहा क्रोमियम निकेल आदि का है। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है तो वो क्रोमियम है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किया जाता है। इस उद्योग के ऐसी अवस्थिति स्थानांतरण का मुख्य कारण है गोवा मध्य प्रदेश कुछ भागों में उत्तर श्रेणी में लौह के निक्षेप का मिलना है। इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात के तुलनात्मक सुविधा है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योगों में आयात की अपेक्षा की जाती है। कोकरी कोकिंग कोयले की। टिस्को VLS देखो टिस्को जमशेदपुर का VILSL भद्रावती का HSL दुर्गापुर का भिलाई कोयले का स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो BISL भद्रवती का। फिर आता है टिस्को संयंत्र स्थित है टाटानगर जमशेदपुर के नज़दीक झारखंड में। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील संयुक्त उपक्रम है रूस तुर्किस्तान सोवियत संघ और भारत सरकार का। जूट चाय जूट लोहा और इस्पात तथा चीनी उद्योगों के अलावा उद्योग जो भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है तो वह है लौह इस्पात। जनवरी 2025 तक में भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में है। जमशेदपुर भद्रावती दुर्गापुर और बोकारो में लौह इस्पात संयंत्र में लौह का कोयला क्षेत्र ना होकर दोनों के लगभग मध्य से स्थित जगदीश जमशेदपुर में। इसके बाद क्यूझर डेलजरा और कमानगुडी मयूरभंज से कोयला क्षेत्र इस्पात उत्पादन में लौह की आपूर्ति होती है। क्वाझर से भारत में इस्पात कारखाने का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्ष योजना में बसाए गए वो है भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर है। 2024 में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व का सबसे ऊपर रहा वो चीन है। एल्युमिनियम और ताम्र उत्पादन छत्तीसगढ़ का कोरबा महत्वपूर्ण महत्व है। एल्युमिनियम उद्योगों के कारण टेल्को की कंपनी वर्तमान में टाटा मोटर्स संबंधित ऑटोमोबाइल से है। बाल्को क्या है तो बाल्को करोबा छत्तीसगढ़ के लिए बाल्को का अवस्थित है करोबा में। बाल्को कहाँ है तो करोबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को है पिपरी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। हिंडाल्को कहाँ है पिपरी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। नाल्को कहाँ पड़ता है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। HCL कहाँ है तो खेतरी राजस्थान में। HCL कहाँ है तो खेतरी राजस्थान में। इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हीराकुंड उड़ीसा में पड़ता है। इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हीराकुंड उड़ीसा में पड़ता है। नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोल्हापुर उड़ीसा में है। इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेट कंपनी लिमिटेड कहाँ है हीराकुंड में। और नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेटिव लिमिटेड कहाँ है तो कोल्हापुर उड़ीसा में है। इंडियन है हीराकुंड में, नेशनल है कोल्हापुर में। अलूपुरम केरल में है। अगुल उड़ीसा में है। बेलग्राम कर्नाटक में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। क्या है अलूपुरम केरल में है। अलूपुरम केरल में है। अलूपुरम केरल में है। अंगूरा उड़ीसा में है। अंगुल उड़ीसा में है। अलूपुरम कहाँ है तो केरल में। अंगुल कहाँ है तो उड़ीसा में। बेलग्राम पड़ता है कर्नाटक में। कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अलूपुरम केरल में, अंगुल उड़ीसा में, बेलग्राम कर्नाटक में, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तारापुर स्टीगढ़ रांची और खेतड़ी का तांबा उद्योग के लिए स्थापित है तो खेतड़ी है।
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो कोरबा में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो हीराकुंड में है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है? तो मेट्टूर सेलम जिला में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पड़ता है? तो रेणुकूट में पड़ता है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मेट्टूर सेलम जिला में और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में पड़ता है। उद्योग और विविध उद्योग देखें तो रॉक फॉरेस्ट के उस उपयोग संयंत्र, उर्वरक, चीनी के और कागज उद्योग के लिए जिसे उद्योग में जाना जाता है वो है उर्वरक उद्योग है। उर्वरक उद्योग में कच्चा माल नहीं है तो कास्टिक सोडा नहीं है। भारत में प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया जाता है पानीपत हरियाणा में। भारत का जो प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ लगाया जाता है? तो पानीपत हरियाणा में लगाया जाता है। काकीनाडा जूट में पड़ता है। काकीनाडा कहाँ पड़ता है? तो काकीनाडा किसके लिए है? तो जूट के लिए है। विरुधुनगर सूती वस्त्र के लिए है। विरुधुनगर सूती वस्त्र के लिए है। चन्नापटना रेशम के लिए है। चन्नापट्टनम पटना रेशम के लिए। भदोही कालीन के लिए है। भदोही कालीन के लिए है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है। मशीन औजार के लिए पिंजौर है। मशीन औजार के लिए पिंजौर है। एल्युमिनियम के लिए रेणुकूट है। उर्वरक के लिए सिंदरी है। डीजल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। नवारा पहाड़ राज्य पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। मौन झारखंड में पड़ता है। नलबाड़ी असम में। मौन कहाँ पड़ता है? तो नागालैंड में। नलबाड़ी पड़ता है असम में। पासीघाट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। पासीघाट कहाँ पड़ता है? तो हस्तशिल्प का है अरुणाचल प्रदेश में। तूरा कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में। मौन पड़ता है नागालैंड में। नलबाड़ी पड़ता है असम में। पीसी घाट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तूरा पड़ता है मेघालय में। तूरा पड़ता है मेघालय में। इसके बाद कौन सा संयंत्र और वहाँ पे किसके लिए जाना जाता है? जैसे काकीनाडा आंध्र प्रदेश बायोडीजल संयंत्र है। काकीनाडा का जो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा है बायोडीजल संयंत्र के लिए। डूडीगल हैदराबाद भारतीय वायुसेना अकादमी के लिए है। इसके बाद माझगांव गोवा का स्काईबेस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए। भद्राचल तेलंगाना आईटीसी कागज बोर्ड की इकाई के लिए है। आंवला उर्वरक के लिए है। मोदीनगर रबड़ के लिए है। बाराबाकी पॉलीफाइबर के लिए। बाराबाकी पॉलीफाइबर के लिए है। और कानपुर विस्फोट के लिए है। जूट वस्त्र चीनी उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र का है। जर्री और बटाई भोपाल में है। भैरवगढ़ में प्रिंट उज्जैन में है। बाग के हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट धार में है। चंदेली की साड़ियाँ अशोकनगर में है। चंदेली की साड़ियाँ अशोकनगर में है। मसूरिया साड़ी का संबंध कोटा जिले से है। मसूलिया साड़ी का संबंध किससे है? तो कोटा जिले से है। उत्तर प्रदेश में भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूएसजीएस मिनरल कमोडिटी सेमिनार 2025 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है? तो चूना पत्थर है। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। बिहार का जो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो वो भोपाल है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए है। मुरी एल्यूमिनियम के लिए है। गुड़गांव का गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए है। पनकी उर्वरक के लिए पनकी है। सीमेंट पोरबंदर के लिए है। पेट्रो रसायन नागथेन के लिए है। पेट्रो रसायन किसके लिए है? तो नागथेन के लिए है। लोहा और इस्पात राउरकेला के लिए है। सीमेंट किसके लिए है? तो पोरबंदर। पेट्रो रसायन नागथेन के लिए है। लोहा और इस्पात राउरकेला के लिए है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में रबड़ उद्योग में स्थित है तो पंजीम में है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था रानीपेट उड़ीसा में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था रानीपेट उड़ीसा में। सहकारिता क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सहकारी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज के लिए है। कैमूर मध्य प्रदेश का सीमेंट के लिए। हल्दिया पश्चिम बंगाल का पेट्रो रसायन के लिए। फूलपुर उत्तर प्रदेश का उर्वरक के लिए। रामाकुंडम तेलंगाना उर्वरक के लिए। चित्रंजन पश्चिम बंगाल का लोकोमोटिव के लिए। पिपरी उत्तर प्रदेश का जल विद्युत के लिए। भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है जामनगर गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1973 में। अमलाई मध्य प्रदेश में है। बलालपुर महाराष्ट्र में है। ब्रज राजनगर उड़ीसा में है। राजमुंदरी अब राजा महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में है। यद्यपि भारत में कुछ लोग कपास उत्पादित के लिए जानती है, परंतु सूती वस्त्र को उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया का अपना भार नहीं खोता है। ये बात सही है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल के फोर्ट
ग्लास्टर में। जो 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। भारत के प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, ये बात गलत है, सूती वस्त्र का नहीं है। और अहमदाबाद भारत का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थित, इससे कच्चा माल की आपूर्ति की समस्या नहीं होती, ये बात सही है। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक में है। पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात में है। उर्वरक तलचर उड़ीसा में है। औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड में है। रेशम वस्त्रों के लिए मैसूर कर्नाटक है। पेट्रो रसायन के लिए जवाहर नगर गुजरात में है। उर्वरक के लिए तलचर उड़ीसा में है। औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा में है। गयारी गुजरात में है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। नुमाड़ीगढ़ असम में है। मनाली तमिलनाडु में है। कोयाली कहाँ है? तो कोयाली गुजरात में है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ असम में है। मनाली तमिलनाडु में है। मुरी कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। अलवाई पड़ता है केरल में। धुरवापुरी पड़ता है तमिलनाडु में। धुरवापुरी कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। कोयारी पड़ता है गुजरात में। मुरी पड़ता है झारखंड में। अलवार पड़ता है केरल में। धुरमापुरी पड़ता है तमिलनाडु में। कोयारी पड़ता है गुजरात में। फिर आता है एटलस साइकिलिंग कंपनी लिमिटेड है सोनीपत में। एटलस साइकिलिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो सोनीपत में ही है। और भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलुरु में है। इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कोल्लूर में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। डायमंड पार्क ये वे औद्योगिक केंद्र जो पूरे हीरे सिंथेटिक जवाहर और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। फिर आता है BV राव कुक्कुट पालन के लिए है। CK प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान के लिए है। जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग व्यवस्था के लिए है। और किरण आणविक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर के लिए है। पंजाब के होजली उद्योग प्रसिद्ध है लुधियाना का। भारत का वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है वह ताप शक्ति है। फिर कागज का आता है टीटागढ़। कागज का टीटागढ़। सीमेंट का नखेली। लौह इस्पात का भिलाई है। खनिज तेल शोधनशाला कहाँ है? तो अम्बाला के मुकुल में है। एल्युमिनियम का JK नगर है। तांबा का मलाज खंड है। तांबा कहाँ मिलता है? तो मलाज खंड में मिलता है। जस्ता का टुर्बो है। जस्ता कहाँ मिलता है? तो टुर्बो में। जूट का भाटपाड़ा है। जूट कहाँ मिलता है? तो भाटपाड़ा में। तांबा देखिए, एल्युमिनियम का JK नगर, तांबा का मजाल खंड, जस्ता का टुंडू और जूट का भाटा पाड़ा है। उद्योगों में उर्वरक में श्रीगंगानगर, कांच में जयपुर, सीमेंट में उदयपुर, कृत्रिम रेशम में कोटा है। भद्राचलम, चंदेली, कांचीपुरम और करनाल से पारंपरिक साड़ियाँ वस्त्र का विख्यात है तो चंदेरी और कांचीपुरम में है। बनारसी जरी उड़ीसा, राजस्थानी दाल बूटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडेक्शन की स्थिति प्रदान की गई है। बनवासी जरी सड़िया और तिरुपति लड्डू को भारत के शिवकाशी केंद्र स्थित है। मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेशों के लिए। मध्य प्रदेश के प्रीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। मध्य प्रदेश का जो प्रीतमपुर है उसे किस लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तुपादुना रांची में है। फिर आता है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद। वह क्षेत्र जो सुरमा के लिए प्रसिद्ध है तो बरेली। सुरमा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बरेली प्रसिद्ध है। फिर बेंगलुरु का वायुयान, कोरबा का एल्युमिनियम है। जमशेदपुर का लौह इस्पात है। मजाल खंड का तांबा है। बेंगलुरु का वायुयान है। कोरबा का एल्युमिनियम है। जमशेदपुर का लौह इस्पात है। मजाल खंड का तांबा है। कोलकाता हुगली क्षेत्र स्थित है टीटीगढ़ में। कोलकाता और हुगली क्षेत्र कहाँ है? तो टीटागढ़ में है। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ में है। अहमदाबाद बड़ोदरा क्षेत्र भरूच में है। नेपा नगर का संबंध जिस उद्योग से वह है? अखबारी कागज का। नेपा नगर का संबंध जिस उद्योग से वो है अखबारी कागज का। भारत में चीनी उद्योग के बारे में सही कथन क्या है? तो वह कम वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में अनुसंधान केंद्र देखा जाए तो 1988 में अटलांटिका महाद्वीप पे भारत का दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया गया था। यह शोध केंद्र का प्रमुख कार्य था समुद्री जैव शास्त्र के बारे में क्षेत्र में अनुसंधान करना। कर्नाटक का तीसरा भारतीय शोध केंद्र आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह भारती है। दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत के
प्रथम अटलांटिक शोध केंद्र को इंटरनेशनल कॉर्प रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिकल एसआईटी स्थित हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय बनवाली बरानी कृषि अनुसंधान क्षेत्र CRIDA अवस्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। YS परमाल औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोहल हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है तो मैसूरू में है। फिर आता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूरू में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी अब राजा महेंद्रवरम इसे कहते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो राजमुंदरी में, अब इसे राजा महेंद्रवरम कहते हैं। फिर आता है शल्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान जिसे केंद्रीय कृषि वानिकी संस्थान झांसी में है। खेतों में प्रयुक्त होने वाला औजार और मशीनों के शोध और विकास के कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का द्वारा किया जा रहा, वह स्थित है भोपाल में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है तो नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो धनबाद में है। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड स्थित है आनंद में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान है झांसी में है। राष्ट्रीय सकरा अनुष्ठान कानपुर में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कमटी में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो ये लखनऊ में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। अब इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहा जा रहा है। खेत के प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय मेरठ में है। भारत में कृषि प्रणाली अनुष्ठान संस्थान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। शल्य वानिकी और राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में पड़ता है। राष्ट्रीय एटलस और सिंथेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कलकत्ता में। भारत में नेचुरल हिस्ट्री पे राष्ट्रीय संग्रहालय सही नाम है राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भारत के नई दिल्ली, राष्ट्रीय पे मैसूर, भोपाल, सवाई माधोपुर, भुवनेश्वर, गंगटोक राष्ट्रीय क्षेत्र में है। फिर आता है CSRI करनाल में पड़ता, सेंट्रल सॉयल सेंसिटिविटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। फिर आता है आपका सेंट्रल ट्रूबिकल क्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में पड़ता है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जोधपुर में हो रहा है। पौधे संरक्षण संग्रोल और भंडारण निर्देशालय है फरीदाबाद में। फसलों की परियोजनाएं देखें तो DRR हैदराबाद में पड़ता है। डायरेक्टर ऑफ राइट रिसर्च वर्तमान में हैदराबाद में है। और चावल अनुसंधान संस्थान करना, एक मिनट, डायरेक्टर ऑफ हीट रिसर्च करना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया, चलो कोई बात नहीं। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में पड़ता है। पादप अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा परिषद हैदराबाद में है। गेहूं अनुसंधान निर्देशालय करनाल में पड़ता है। भारत में गेहूं और जौ का अनुसंधान है ये करनाल में। गेहूं और जौ का अनुसंधान संस्थान करनाल में पड़ता है। जैविक खेती केंद्र कहाँ है तो ये गाजियाबाद में है। भारतीय मौसम मुख्यालय की स्थापना की गई। भारत मौसम विभाग की स्थापना 1875 में मुख्यालय कलकत्ता में हुआ था। 1905 में शिमला में, 28 में पुणे, फिर 44 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में जिस स्थान पर वो गुरुग्राम है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान भारतीय भाषा संस्थान जिस स्थान पर अवस्थित है वो मैसूरू है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बकरियों की शोध और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मुखदम मथुरा में है। भारत में वर्षा के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना की गई 1974 में 74 में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के जिस नगर में अवस्थित है वह प्रयागराज है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में। मसाला बोर्ड कोची में है। कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में है। चाय बोर्ड कलकत्ता में है। रबड़ बोर्ड कोटायम में है। केंद्र अनुसंधान देखा जाए तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अकादमी नागपुर में है।
अब आता है परिवहन। सबसे पहले आता है सड़क परिवहन। भारत में देश के कुल यातायात का सड़क यातायात का 60% माल यातायात और 87% यात्री यातायात होता है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,46,195 195 लंबाई किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है तो 1,46,195 किलोमीटर है। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 है। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है, 27 किलो NH 27 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो अब NH 48 बन चुका है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। NH 48 कहाँ पर है तो NH 48 निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है वो महाराष्ट्र है, 18,462 किलोमीटर में। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है तो वो महाराष्ट्र का है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना संबंध राजमार्गों के विकास से है। भारत में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जोड़ी गई थी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को। भारत जोड़ो परियोजना प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर से सिलचर राजमार्ग के विकास परियोजना के अंतर्गत निकट एक दूसरे से मिलता है तो झांसी में मिलता है। उत्तर दक्षिण गलियारा स्थित नगरों और यथा नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी, यमुना उत्तर से दक्षिण में क्रम में बैठा है तो आगरा, फिर ग्वालियर, फिर नागपुर, फिर कृष्णागिरी आता है। महाराष्ट्र के 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग का संबंध है मुंबई पुणे को है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गांवों के सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क के भलीभांति संबंध नहीं है। भारतीय राज्यों में पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में उनकी भूमिगत लंबाई के अवरोही क्रम में बैठा है तो पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न सड़क परिवहन की आवश्यकता लगभग 40 से 45% की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग N 27 ईस्ट से वेस्ट देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। NH 27 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध में सही कथन क्या तो यह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। जवाहर सुरंग जोड़ता है बनिहाल दर्रे से। जहाँ यदि आप कोहिमा के कोट्टायम से यात्रा सड़क करते हैं तो आपके मूल स्थान और गंतव्य से मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से आपको जाना पड़ेगा तो कोहिमा से कोट्टायम तक 7 राज्यों से होकर जाना होगा आपको। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 52 है। हरियाणा, केरल, गुजरात, पंजाब वह राज्य से सड़क घनत्व सर्वाधिक है तो केरल में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर से गुजरती है, 39 खजुराहो से, 46 भोपाल से, 44 सागर से। अब आ जाइए रेल परिवहन। भारत का सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई से थाने 1853 में। वो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट या 1676 मिलीमीटर होता है, 1676 मिलीमीटर होता है। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी मार्ग कितना तो प्रयागराज इलाहाबाद से होकर जाता है। भारत में रेल यात्रा की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में है। पूर्व रेलवे कलकत्ता में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर के स्थित है। फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। यह भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्यजीव और विरासत यात्रियों की यात्रा को आयोजित करता है। रेलवे का जोन मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में स्थित है बिहार के। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है प्रयागराज में है। इसके बाद दिल्ली से कराची जा रहा है। यह देश के 2 पर्यटन स्थल जिसमें से एक को कराची जाना है, दूसरे को भुज जाना कर साथी तलाश करा हुआ। जिस रेलवे जंक्शन में जा सकता है वो मानचित्र है बालतोरा। वो कौन है? बालातोर है, बालूतरा है। यद्यपि रेलवे सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि सड़क परिवहन के सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसका कारण क्या था? रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर इसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों के भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि वे केवल रेलवे के परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना अधिक उतना सुविधाजनक नहीं है जितना कि निजी कारों, बसों तथा दोपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। व्हील और संयंत्र बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में है। इंटीग्रेटेड फैक्ट्री कोयम्बटूर में है। रेलवे डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मुडवा-डी वाराणसी में। या विद्युत रेल इंजन का निर्माण किया जाता है पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वे राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी यात्रा का निर्माण होता है वह पंजाब और तमिलनाडु है। रेलवे स्टाफ कॉलेज नेशनल अकादमी ऑफ इंडियन रेलवेज स्थित है बड़ोदरा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतम होता है रेलवे
स्लीपर बनाने के उद्योगों में गुजरात के कच्छ रेखा रूपरेखा मानचित्र के दिखाया गया है। मध्यसेरा, सुरेंद्र, राजकोट, जूनागढ़ को। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापित की जा रही रायबरेली में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री देखा जाए तो तीसरी रायबरेली में की जा रही। रेलखंड जहां से प्रथम बार सीएनजी ट्रेन शुरू हुआ वो है रेवांडी रोहतक खंड में। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया तो वह गुजरात में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहतक से मंगलुरु को। कोंकण रेलवे जिस राज्य से होकर गुजरता हुआ है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक है। कोंकण रेलवे का सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल है। बेलग्राम कर्नाटक कोंकण रेलवे का मार्ग नहीं है तो बेलग्राम नहीं, बाकी मडगांव, रत्नागिरी, उडुपी है। वह दो रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइनों को यूनेस्को के धरोहर के रूप में मान्यता मिली सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है तो वह सिक्किम में। रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है तो पीर पंजाल, कारबुदा, नथुबारी और बदेवारी है। नौ और वायु परिवहन देखा जाए तो भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। इसके बाद मालाबार तट कोचीन के संबंधित है। नौ परिवहन में मत्स्य ग्रहण और ज्वार भाटा के अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों का बंदरगाह में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए या निकालने के योग बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन को रोकता है। कांडला और डायमंड हार्बर ज्वाली बंदरगाह है। भारत में सबसे बड़ा पोत परागन शिपयार्ड कोचीन में है। भारत का मुख्य जलीय पतन कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा कांडला दीनदयाल है। कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी पूर्वी तट में है। विशाखापट्टनम भारत के सबसे गहरा पतन कोचीन में है, जबकि प्राकृतिक जवाहरलाल नेहरू पतन है। एकमात्र मशीनीकृत कांडला ज्वाली पतन है। पारदीप का विकास जिन बंदरगाहों के भार कम करने के लिए किया गया वो है कलकत्ता और विशाखापट्टनम का। पारदीप का कलकत्ता और विशाखापट्टनम का भार कम करने के लिए। पारदीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा राज्य में। मुरमे गोवा पतन है गोवा में। भारत में सर्वाधिक आयात नौभार और निर्यात नौभार वहन करता है। कांडला दीनदयाल पतन हार्गिंग या कार्गो हैंडलिंग क्षमता के अनुसार। यहाँ पे देखा जाए तो ए में क्या है तो माहे है, बी में कराईकल है, सी में पुडुचेरी, डी में यमन है। ए में क्या है तो माहे है, बी में क्या है तो कराईकल है, सी में पुडुचेरी और डी में यमन है। माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यमन पड़ता है कर। इसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है तो काकीनाड बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में काकीनाड बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में काकीनाड बंदरगाह। भारत के कच्चे रूप में मानचित्र में देखें तो बंदरगाहों का तट बंदरगाह का नाम क्या है तो चौथा में कलकत्ता आता है। कहाँ पे टर्मिनल नहीं है तो कांडला में कोई टर्मिनल NGR टर्मिनल नहीं है। वह स्थान जहाँ 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट मिलते हैं तो वो है कन्याकुमारी है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई 167 किलोमीटर है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन की नहर की लंबाई कितना है तो 167 किलोमीटर तक है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। कांडला, चेन्नई, पारदीप और मुंबई में जो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो कौन सा है तो चेन्नई नहीं है। बाकी कांडला, पारदीप, मुंबई ये सब प्राकृतिक बंदरगाह, जबकि चेन्नई प्राकृतिक नहीं था। ममू, गोवा, मुंबई और कोची ये सब कृत्रिम है, जबकि चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। और जबकि ममुआ, गोवा, मुंबई और कोचीन बंदरगाह है ये प्राकृतिक है, जबकि चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। इसके भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम और कोचीन ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला दीनदयाल गुजरात में पड़ता है। नोवा सोवा महाराष्ट्र में पड़ता है। पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में पड़ता है जिसे PR चंद्रबरम भी कहते हैं। अरेप्पी बंदरगाह केरल में है। एन्नोर तमिलनाडु में है। पारदीप उड़ीसा में है। काकीनाड मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। काकीनाड कहाँ है? काकीनाड आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पतन देखा जाए तो कामराज पोर्ट भारत की एक ऐसी कंपनी जिसका प्राकृतिक बहुत बड़ा पहला प्रमुख पतन है। मुद्रा पोर्ट भारत के निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है। जवाहर नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा आधान पतन या काटनर पोर्ट है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कोचीन, कांडला, हल्दिया, तूतीकोरिन बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है वो कांडला दीनदयाल है। गंगा नदी का वह भाग जिसके राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया वो है प्रयागराज से हल्दिया तक में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग 4 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता हल्दिया से प्रयागराज को। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोटापुरम को कोलम से जोड़ता है वह पश्चिमी तट नहर जलमार्ग को केरल के तट नहर जलमार्ग से जोड़ता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान
NINI अवस्थित पटना में। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन परिवहन संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। भारत का कोयले के संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट एनोर में। जामनगर, ओखा, पोरबंदर और वेरावल में गुजरात का बंदरगाह नहीं है, तो जामनगर नहीं है, बंदरगाह शहर नहीं है। बाकी ओखा, पोरबंदर और वेरावल है, जामनगर नहीं है। ओखा है, पोरबंदर और वेरावल है। इसके बाद विशाखापट्टनम का पहला खुला खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई है। पोरबंदर, हल्दिया दिल्ली का बाह्य पतन अवशिष्ट उदाहरण है हल्दिया का। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में पड़ता है। माझगांव डॉक्स महाराष्ट्र में पड़ता है। कोचिन शिपयार्ड केरल में पड़ता है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम शाखा विमानपत्तन कोचिन विमानपत्तन है। भारत सार्वजनिक सीमित कंपनी स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन कौन है? तो कोचिन विमानपत्तन है। इसके बाद राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है। इसके बाद दमन, जीजा, कराई, रतनगिरी बंदरगाह वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं, तो कराईकल बंदरगाह नहीं है। बाकी दमन, जजीरा और रतनगिरी ये सब पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ है? तो कलंज गुजरात के भावनगर में है। वर्तमान के मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पतन का निर्माण किया गया वह नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पतन है, मुंबई के बंदरगाह का। ठीक है। वह राज्य इसके लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र को जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण की संभावना है, तो वह राजस्थान में है। मामू गोवा में है। पारदीप उड़ीसा में है। मंगलूर कर्नाटक में है। मुद्रा गुजरात में है। मरमा गोवा कहाँ है? तो गोवा में। पारदीप उड़ीसा में। मंगलुरु कर्नाटक में। मुद्रा गुजरात में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जिस राज्य में स्थित किया गया वह महाराष्ट्र है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड इंजीनियरिंग संयंत्र स्थापित किया गया है रांची में। उत्तर प्रदेश के जिस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत दिया वह कुशीनगर हवाई अड्डा है। भारत में वायु परिवहन प्रारंभ किया गया था 1911 में। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो कोचीन है। पर्यटन स्थल देखा जाए तो चक्राता उत्तराखंड में है। हफलांग असम में पड़ता है। कामिलपोंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कुफली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश कसौली में पड़ता है। गुजरात उडवाना में पड़ता है। तमिलनाडु पॉइंट केरिमल में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश केलांग में पड़ता है। उत्तराखंड ओली में पड़ता है। कर्नाटक का चिकमंगलूर में पड़ता है। तमिलनाडु का ऊटी का उदिकुड़म में पड़ता है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है चापेनर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई के लिए, मल्लापुरम महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर में पड़ता है। भारत में गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को। भारत में झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। दक्षिण भारत में भगवान रघुनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हुए मंदिर स्थित है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधि को लोकप्रिय करने का प्रयोग किया वह है अतुल्य भारत है। सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल राज्य में। कुलधारा, धनुषकोडी, लखपतन, चखनरी व जो ध्वस्त नगर नहीं है तो चखनरी नहीं है, बाकी कुलधारा, धनुषकोडी, लखपतन है। इसके बाद आता है श्रीशैलम नलमला पहाड़ियों में। श्रीशैलम कहाँ पड़ता है? तो नलमला पहाड़ियों में पड़ता है। ओंकेश्वर मध्यंता पहाड़ में। ओंकेश्वर कहाँ पड़ता है? तो मध्यंता पहाड़ में। पुष्कर कहाँ पड़ता है? तो अरावली में। श्रीशैलम नल्ला मल्ली पहाड़ियों में स्थित है। श्रीशैलम कहाँ है? तो नल्ला मल्ला पहाड़ियों में। ओंकेश्वर कहाँ है? तो मध्यंता पहाड़ी में। और पुष्कर कहाँ है? तो अलावरी में पुष्कर है। बन्नी चारागाह गुजरात में है। बलियांग चारागाह उत्तराखंड में है। खनिजियार हिमाचल प्रदेश में है। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। मानदा और महानदी के संगम पर स्थित धार्मिक स्थल को चंद हसियारी देवी कहते हैं। वह संयंत्र जो विद्युत जो शक्ति और खाद्य दोनों दे सकता है वो बायोगैस संयंत्र है। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारत के डाक विभाग द्वारा दूत डाक सेवा प्रारंभ किया गया 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है वह भारत है। टिंडिया भारत में प्रवेश करता है पाकिस्तान से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। थुम्बा केरल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च स्टेशन महाराष्ट्र मुंबई में। पखनौर राजस्थान में पड़ता है। अलीबाबा
अवकाश सदन हॉलीडे रिजॉर्ट है। बालापुर शैव रासायनिक संकुल है। नावा सेवा बंदरगाह है। रत्नगिरी मत्स्य केंद्र है। थुम्बा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारण है थुम्बा में भू चुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित होना। हिमालयन माउंट नेसरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा गांधी स्कूल कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। केएन एनर्जी पीएलसी पैकेजिंग का मुख्यालय स्कॉटलैंड में पड़ता है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारका गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। बेब्रन स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। ईडन गार्डन कलकत्ता में है। भूमिगत रेलवे कलकत्ता में है। आम रत्नागिरी में है। ताले अलीगढ़ में है। चावल देहरादून में है। डायमंड हर्ब और सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कलकत्ता में। डूडीगुल का नाम से तमिलनाडु का एक नगर या जिला का है। हरित राजमार्ग का लक्ष्य वृक्षारोपण है। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश है। जंगल महल कहने वाला क्षेत्र कहलाता है पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है तो अप्सरा है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष केंद्र है। 28 जनवरी 1982 को औपचारिक शुरुआत होता है। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू हुआ था कलकत्ता के डायमंड हार्बर के मध्य में। पहला टेलीग्राफ सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ? कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य में। उत्तर प्रदेश के राज्य में चर्म विकास के विपणन निगम स्थित है आगरा में है। कोल्हान खनिज संसाधन के लिए। कच्छ जल संसाधन के लिए। मालाबार तट जल संसाधन के लिए। मध्य गंगा का मैदान मृदा संसाधन के लिए है। चंदेली मुरादाबाद बनारसी कांजीराव जो नाम सामान्यतः साड़ियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता वो है मुरादाबाद नहीं होता है। बाकी चंदेरी बनारसी और कांजीवरम होता है। चापचर कूट त्यौहार मिजोरम का है। चापचर कूट त्यौहार मिजोरम का है। खोजम जांग परबा गोथा गीत मणिपुर में है। थांगटा नृत्य मणिपुर का। फिर से चापचार कूट त्यौहार मिजोरम का है। खोजांग परबा गाथी गीत मणिपुर का। थांगटा नृत्य मणिपुर का है। फिर आता है पुथिकल सॉल तमिलनाडु का है। सुजनी कढ़ाई बिहार का है। उपांडा जामदनी साड़ी आंध्र प्रदेश का है। माही कंचन और आरसीबी 1991 संकर किस्में है क्रमशः मक्का और बाजरे का है। फसल में देखा जाए तो रागी कर्नाटक में है। बाजरा राजस्थान में है। ज्वार महाराष्ट्र में है। उड़द मध्य प्रदेश में। भारत में विश्व के जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही बात है। और इसके बाद काटनन जलने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि भी कहा जाता है प्रचलित है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है निम्न मृदा की आर्द्रता से। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से कम। भारत में गेहूं कपास दलहन और गन्ना में किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादक है साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता आयातक है तो वो दलहन का है। जूट गेहूं गन्ना मूंगफली के नगद नहीं है तो ज्वार नहीं है। बाकी जूट गन्ना मूंगफली एक नगद फसल है। इस तरह करके हम लोग का भारत का भूगोल खत्म हुआ। हम लोग जल्दी विश्व के भूगोल के हमें तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।